वाले चाचा के हिसाब से भैया कस्तूरी को पसंद करते थे, जो बहुत अच्छा गाती थी। उसकी तो शादी हो गई होगी, तो वैसे ही क्लासिकल लड़की ढूंढ के भैया की बेसुरी जिंदगी में सुरों की पिचकारी भर देते हैं। मेरी फ्रेंड क्लासिकल डांसर है, उसका नाम महालक्ष्मी है। भैया से उसकी सेटिंग करा दो। ठीक है, कल सुबह उसे मंदिर ले आना, उसे सारी कहानी समझाएंगे। अरे तू कहाँ जा रहे हो? अरे रुक तो। आवा आवा, हमार गांव तो मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, पर हालत इतनी पतली है कि मैं चाय भी नहीं पूछ सकता है। पैर चल जाएगा। ठाकुर साहब ने इसकी जिंदगी की जो बैंड बजाई है, उसके आगे पैरों का जलना तो कुछ भी नहीं है। इसकी कहानी सुनोगे तो हिल जाओगे। ये अन्याय है जमींदार साहब, मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए थे और अभी तक 10 गुना ब्याज दे चुका हूँ, और अभी भी आप मूल रकम वसूलने की बात कर रहे हैं। अरे नहीं रे, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम खेती करो तो न्याय, और मैं पैसे मांगू तो अन्याय है? तुम्हें लगता है तुमने मेहनत से अनाज उगाया, और मैंने जो तुम्हें कर्जा दिया उसका क्या? अरे मैंने पैसे दिया और तुमने बीज खरीदा, उसी बीज को मिट्टी में ऐसे 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 बोया। भगवान की दया से आसमान से बारिश गिरी और नीचे मिट्टी से फसल उग के बाहर आ गई। इसमें तुम्हारी मेहनत किधर है? फसल काट कर बेचने में कौन सी बड़ी मेहनत है? हाँ, लेकिन बीच का एक रास्ता निकल सकता है। अपनी बेटी को सिर्फ 1 रात के लिए मेरी रानी बना दे। कमीने कहीं के, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दीजिए उन्हें। हम आपके पैसे दे देंगे, उन्हें छोड़ दीजिए। जो भी हो, साली को देख के मुंह में पानी आ गया था। अन्याय की ये कहानी ठाकुर साहब के कानों तक पहुंच गई। ये अन्याय है ठाकुर। तुम धंधा करो तो ठीक, और मैं करूँ तो अत्याचार। मेरा धंधा ईमानदारी का है और तेरा बेईमानी का। इसने मुझसे कर्जा लिया था, वापस मांगना बेईमानी है क्या? किसान खेत जोत कर अपना खून पसीना एक करता है, तब जाके हमारी थाली में खाना आता है। तू उनका कर्जदार है। इस देश का किसान बनना गर्व की बात है। क्या कहा था? बारिश जमीन पर गिरती है और फसल अपने आप उग जाती है। मान लेते हैं। कान खोल के सुन, मेरी तेरी इसकी उसकी गांव के हर किसान की खेती तेरी होगी। शर्त यह है, खेत तू जोतेगा, और वो भी अकेला। जिस जमीन पर फसल उगेगी वो तेरी, अगर नहीं उगी तो कुछ नहीं मिलेगा। ठाकुर, इतनी बड़ी खेती मैं अकेले कैसे कर पाऊंगा? ये अन्याय है। अन्याय शब्द अपने शब्दकोश में नहीं है। इसकी अपनी जमीन तो गई, जो हड़पी थी वो भी चली गई। अब देखो, ये छोटा सा खेत बचा है इसके पास। गुजर बसर के लिए बहुत है। हम जब अपना फ्लैशबैक सुन रहे थे तो जरा भी तकलीफ नहीं हुआ हमको, बल्कि हंसी आई। उस ठाकुर का नाम सुनते ही हमारे पैरों में जलन होता है, और हमने कसम ली है कि जब तक बदला ना ले ले, हम अपने पैरों को जलाते रहेंगे। वाह, शाबाश, तुम्हारी नफरत का मैं बदला लूंगा। हमार कमीनापन और तुहार ताकत अगर एक हो जाए तो उसे नर्क जाने से कोई रोक नहीं सकता। इसमें भुट्टा भरने से पहले हम उसका भरता बना देंगे। चलो भैया आ तो गए हैं, अब बस वो उस क्लासिकल डांसर को देख ले तो भैया 1 से 2 in 1 हो जाएंगे। लगता है भैया का टाका धीरे धीरे भिड़ रहा है। शिवा, हाँ? सॉरी, मेरी फ्रेंड आने में थोड़ा सा लेट हो गई। लेट हो गई? हाँ? भैया किसके सुर में मगन होते जा रहे हैं?
शुक्रिया। मैं जाके पता करता हूँ। तुम लोग मेरे साथ चलो। भाभी इस डांस ग्रुप में? हाँ यार। मतलब हमारे पड़ोस में रहेंगी? ये घर ही सारी मुसीबत की जड़ है। अरे भाई रुक जाओ भाई, ऐसा मत क्या कर रहे हो? बात सुनो। ये नाचने वाली है, कहाँ से रहने आ गई? क्या हो गया? माहौल खराब कर रही है। सुनो तो, हमारी भाभी भी इनके साथ ही रुकी है। हाँ। कौन सी भाभी बे? भैया कभी ऐसा नहीं कर सकते। अरे भाई समझाओ इसे। चलो लेके चलो यहाँ से। चलो यहाँ से समझाओ। चलो